ईडी को बनाया नाकारा, पुलिस ने मामले को लेकर तहकीकात की शुरू। जनूबी कश्मीर के जंगलात में गैर कानूनी तौर पर जंगलात का कटाव जारी। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्सेस की वाइलो कोकरनाग में जंगल स्मगलरों के खिलाफ कार्रवाई। कायरू के दरख्त जब्त करने का किया दावा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप गुलिस्तान के श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त उर्दू खबरनामा देख रहे हैं अपने मेज़बान सईद रूफ फारूकी के साथ। नाज़रीन, उर्दू खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे वस्ती ज़िला बडगाम के वतरहेल शूलीपुरा इलाके से। रात के अंधेरे में ही कल शाम देर गए सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे इलाके को मुहसरे में लिया और पुलिस को इतला मिली थी इलाके में मिलिटेंट्स की मौजूदगी की, और जो ही तलाशी कार्रवाई शुरू की गई है उसके बाद एक मकान के नज़दीक जो ही सिक्योरिटी फोर्सेज गए तो मकान के अंदर से मौजूद मिलिटेंट्स ने गोलियां चलाई। उसके बाद एनकाउंटर शुरू हुआ और अभी तक ये एनकाउंटर बराबर जारी है। वतरहेल शूलीपुरा का इलाका जहां पे पुलिस बयान के मुताबिक 3 मिलिटेंट्स जो है वो मौजूद है। लश्कर तोयबा के कमांडर लतीफ़ रथर का भी नाम जो है वो पुलिस बयान में आया है कि लतीफ़ रथर जो है वो इस एनकाउंटर में अंदर मौजूद है। उसके साथ साथ 2 और मिलिटेंट जो है वो इलाके में मौजूद है और रात देर गए से गोलियों का तबादला बराबर जारी है। दोनों तरफ से गोलियों की आवाज़ें सुनाई दे रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को मुहसरे में लेकर इलाके को मुहसरे में लेकर पूरी तरह बंद किया है इलाके को, और किसी भी शख्स को आगे इलाके की तरफ जाने की इजाज़त नहीं मिल रही है। डीआईजी डीआईजी सेंट्रल ने भी इलाके का दौरा किया और सूरत हाल का वहाँ पे जायज़ा लिया। अभी क्या कुछ सूरत हाल है, हमारे साथी मोहम्मद अशरफ डार बराह रास्त सुबह से वहाँ पे मौजूद है एनकाउंटर साइट पे। क्या कुछ अभी तफसीलात है इलाके में जानने की कोशिश करेंगे। अशरफ, खैर मकदम है आपका, बताइए गोलियों का तबादला सुबह से बराबर जारी है, अभी क्या कुछ सूरत हाल है इलाके में? देखिए रूप, जहां हम इस इनकाउंटर की बात करते हैं तो लगातार कल 10 बजे जो है इस इलाके में जो है वतरहेल मुकाम इलाके में जो है एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसके दौरान जो है करीबन 1-1.5 बजे के करीब जो है कांटेक्ट हुआ। उसके बाद जिस मकान में मिलिटेंट्स छुपे हुए हैं उस मकान के जो मालिक है या उसके जो फैमिली मेम्बर्स है, पहले उनको निकालने की कोशिश की गई, क्योंकि पहला काम जो होता है, जो सिविलियन होता है उनकी हिफाजत होती है, पहले उनको जो है वहाँ से निकाला गया। उसके बाद करीबन 3-3:30 बजे के करीब जो है फायरिंग का सिलसिला जारी है। तब से लेकर अभी तक जो है लगातार इस एरिया में जो है फायरिंग का सिलसिला दोनों तरफ से जारी है। मगर आपको यहाँ ये बात वाज़ह करा दूं कि जहाँ पर ये मकान है, जिस मकान में मिलिटेंट्स छुपे हुए हैं, ये एक हम ये कह सकते हैं पहाड़ी की गोदी में ये जो है वहाँ पर इलाका है। करीबन 8 से 10 घर वाले उस एरिया में है और ये मकान जो है ये काफ़ी ऊंचाई पे है और जो सिक्योरिटी फोर्सेज है वो नीचे है। और दूसरा है कि वहाँ पर एक नाला भी गुजर रहा है, साथ ही उस जगह तक पहुँचने के लिए कोई रास्ता नहीं है। एक तो वहाँ रास्ता बना रहे हैं, दूसरी तरफ से जो दोनों तरफ से गोलियों का तबादला अभी भी जारी है। कहा यह जा रहा है, आईजीपी कश्मीर की तरफ से भी ये ट्वीट किया कि 3 ऐसे जो है एलईटी से वाबस्ता जो है 3 मिलिटेंट्स की मौजूदगी है, जिसमें सबसे लतीफ़ रथर जो कि कई ऐसे सिविलियंस की किलिंग में मुलवस है। हाल ही में आपको याद होगा राहुल भट्ट हो या अमरीन भट्ट हो, उसकी हलाकत में। अशरफ, ये बताइए कि जो वतरहेल में जो जियारत है, गफ्फार साहब की जो जियारत है, उस जियारत से कितना दूर ये एनकाउंटर है और एक्चुअल स्पॉट क्या है? अगर हम जियारत से लेकर क्योंकि वतरहेल की आगे एरिया की बात करें या दूसरी साइड से हम बात करें तो क्या कितना दूर है ये जियारत से, ये जहां पे ये एनकाउंटर चल रहा है? शरीफ की बात की, जो गफाराबाद जियारत शरीफ है उससे कुछ ही दूरी पे ये मैंने पहले अशरफ आप हमारे साथ बने रहे। नाज़रीन, सीधे आप हमको जम्मू ले चलते हैं। जम्मू में आम आदमी पार्टी के लीडर तरनजीत सिंह टोनी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो कैग रिपोर्ट पे उन्होंने जो कैग रिपोर्ट सामने आई उसको लेकर आम आदमी पार्टी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। और आम आदमी पार्टी जो है वो जम्मू कश्मीर में अपने कदम बढ़ा रहे हैं, जम्मू कश्मीर की सियासत में अपने कदम बढ़ा रहे हैं। दिल्ली के बाद पंजाब और अब पंजाब के बाद कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी की लीडरशिप है उनकी नजरें जो है वो जम्मू कश्मीर पर लगी हुई है। सीधे हम आपको जम्मू ले चलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कह रहे हैं आम आदमी पार्टी लीडर, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। टू द पब्लिक, लोगों को पता चले कि कैसी सरकार चुनी हुई है। जो ये किसी और अपोजिशन की सरकार में ऐसा हुआ होता
अब तक सीबीआई ईडी सब रेड कर चुके होते, अब तक वो सरकारों को मीडिया, गोदी मीडिया ने उछाल चुका होता। लेकिन आज इस खबर को भी दबाया जा रहा है। कुछ लोग हैं जिन्होंने ये खबर छापी है, कुछ मीडिया है जो देश के साथ है, जो देश के पैसे को बर्बाद नहीं होता देख सकता, लेकिन वो गोदी मीडिया जो है इसको डाउन प्ले कर रहा है। और आज हम समझते हैं कि हर नौजवान को ये आज सवाल उठाना चाहिए, आज गली कूचे में ये जानी चाहिए आवाज कि क्या कि ये जो आज की डेट में इतना बड़ा 10,000 करोड़ का आप ये नहीं बता पा रहे हो कि कहां खर्च किया है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। एंड इट नीड्स ए थॉरो इन्वेस्टिगेशन बाय द एजेंसीज, व्हाटएवर इन्वेस्टिगेशन जो आप मुनासिब समझते हैं वो करें, लेकिन 10,000 करोड़ का मामला है। और आम आदमी पार्टी आज पूछती है कि आपने छोटी छोटी बातों पे रेड कर रखी है। आप देखें, आप ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हो गए। आज मैं समझता हूं कि ये देखें ना, यहां मैं पूरी फिगर्स लिख के लाया हूं कि 3215 जो टोटल यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स हैं, दे आर पेंडिंग अप टू 30 सितंबर 2019 तक। तो उसके बाद फिर जो अमाउंट है, अमाउंट इज 10,000 करोड़ 76,58,000। आप सोचे कहां जा रहा है ये देश और कहां जा रहा है ये पैसा, और क्यों नहीं ये दिखा पाए हमारे जो लोग हैं, ये क्यों दिखा नहीं पाए कि भाई रिपोर्ट। और मैं समझता हूं कि आज डिमांड करते हैं हम कि दोज हेड शुड रोल डाउन, उनको टर्मिनेट कर दिया जाए, उन ऑफिसरान को टर्मिनेट कर दिया जाए जो लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाए हैं, जो लोग यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेशन नहीं दे पाए हैं। आज we call for the termination of all those officers, those who have not been able to furnish utilization certificate to the concerned agencies, to the concerned quarters, जहां उनको पहुंचाना चाहिए था, वहां पर वो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेशन 10,000 करोड़ के नहीं दे पाए हैं। और कैग ने ऑब्जर्वेशन लगाई है, मैंने नहीं लगाई, ऑपोजिशन ने नहीं लगाई, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने यह ऑब्जर्वेशन लगाई है कि ये जो 10,000 करोड़ रुपया है, इसमें एवरी पॉसिबिलिटी नजर आ रही है कि इसकी मिस अप्रोप्रिएशन हो सकती है। व्हाट डज दैट अमाउंट फॉर? दैट अमाउंट फॉर मिस अप्रोप्रिएशन को एक तरह से घपला भी कहा जाता है हिंदी के लफ्जों में। मिस अप्रोप्रिएशन को बताया जाता है कि जैसे अंडरकवर किया जाता है। तो ये आपको मैं बताता चलूं, जहां कैग की ऑब्जर्वेशन ये है, हम डिमांड करते हैं कि इसमें गवर्नमेंट इसके ऊपर एक जांच करे, निष्पक्ष जांच हो, और उसमें यह बताया जाए, और जो ऑफिसर आज की डेट में जिम्मेदार हैं, जिन्होंने करप्शन को 7वें आसमान पे पहुंचाया जम्मू कश्मीर में, उन लोगों को टर्मिनेट किया जाए डेडवुड के ऊपर। वो ना हो कि छोटा पटवारी पकड़कर, छोटा कोई मुलाजम पकड़कर, क्लर्क पकड़कर आप बड़े ध्यानदार बनने की कोशिश करते हैं। बिग शार्क्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, जिनको कमिश्नर सेक्रेटरी हैं, डायरेक्टर लेवल पे बैठे हैं। एजुकेशन के अंदर बहुत बड़ा जो है ऑब्जर्वेशन आई है एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऊपर, और सारे महकमों के ऊपर बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस लगाई हैं उन्होंने डिपार्टमेंट वाइज। मेरे पास पूरी रिपोर्ट है, मैं आपको ये रिपोर्ट की, वो तो इतना बड़ा पुलंदा है, लेकिन उसका रिपोर्ट का क्रक्स जो है मैं वो आपके सामने रख रहा हूं। पार्टी लीडर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 10,000 करोड़ रुपए का मामला है, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, छोटे पटवारी को ना पकड़े, बल्कि जो बड़े मगरमच्छ हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए बडगाम आपको सीधे ले चलते हैं दोबारा से। मोहम्मद अशरफ डार जो है हमारे साथी, जो एनकाउंटर हो रहा है वतरहेल बडगाम में, वहां पे तफसीलात दे रहे थे। तो अशरफ, आवाज आ रही है आपको? अशरफ बताइए, क्या कुछ तफसीलात है अभी आपके पास एनकाउंटर को लेकर? देखिए रूप, जहां हम इस इनकाउंटर की बात करें, लगातार आर्मी हो,
सीआरपीएफ हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, इस एनकाउंटर में लगे हुए हैं, क्योंकि ये एनकाउंटर जो है मैंने पहले भी कहा एक नार जैसा बना हुआ है। ये जो है बस्ती है, उसको बोलते हैं नार मोहल्ला, जहां पर ये एनकाउंटर चल रहा है। हालांकि जो मकान है वो काफ़ी ऊंचाई पर है, क्योंकि नीचे में एक दरिया भी बह रहा है, एक नाला है, और साथ ही उस जगह तक पहुंचने के लिए रास्ता नहीं है। अब जेसीबी मशीन भी लाई गई है ताकि रास्ता भी बना जाए, और लग यही रहा कि इस इनकाउंटर में टाइम लग सकता है, मगर पुलिस, सीआरपीएफ, आर्मी की यही कोशिश जल्द से जल्द इस एनकाउंटर को खत्म किया जाए, ताकि जो इसमें मिलिटेंट्स फंसे हुए 3 की तादाद बताई, जिसमें से सबसे बड़ा जो है लतीफ रतर का नाम जो इसमें इन्वॉल्व है। हालांकि आपको याद होगा हाल ही में जो किलिंग्स हुई थी, सिविल किलिंग, उसमें जो है इसकी इन्वॉल्वमेंट बताई जा रही है। और पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ चल रहा है, आपके इसमें वक्त लग सकता है, जिस तरह जो इलाके की जो टोपोग्राफी है उसको लेकर ऐसा लग रहा है कि इसमें टाइम लग सकता है, मगर जो मकीन है वहां के, जो रहने वाले लोग हैं इस मोहल्ले के, उनको क्या मोहल्ले से निकाला गया है, उनको कहां पे रखा गया है? देखिए, जहाँ तक अपनी सिविल्स की बात की, जो पहले मैंने कहा इस घर के जो मालिक है उनको होस्टेज बनाया गया था, करीबन 2-2:30 बजे तक पहले उनको रेस्क्यू किया गया। जो उस मोहल्ले के कुछ घर वाले हैं उनको भी वहाँ से निकाला गया और सेफर मुकाम पर रखा गया है। फिलहाल उस एरिया में जो 5-6 ऐसे घर वाले हैं उनको पहले ही वहाँ से रेस्क्यू किया गया है। तब से लेकर अभी तक जो है फायरिंग का सिलसिला अभी भी जारी है। और SSP बडगाम हो, हालांकि DIG सेंट्रल कश्मीर, वो भी इस वक्त इनकाउंटर साइट पर मौजूद है। और पुलिस और CRPF, आर्मी, इनका यही कहना है कि ये सबसे बड़ी कामयाबी है, क्योंकि जिस तरह से हिलाल लतीफ रतर का नाम लिया जा रहा है, जिस तरह से इन्हें पूरे इस इलाके में दहशत मचाया था, ये पुलिस का कहना है कि अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात देने के लिए, अपना ख्याल रखिएगा। और हमारे साथी मोहम्मद अशरफ डार तफसीलात दे रहे थे वतरहेल शूलीपोरा बडगाम से, जहां पे एनकाउंटर अभी जारी है सिक्योरिटी फोर्सेस और फौज के बीच में। और पुलिस बयान के मुताबिक 3 मिलिटेंट्स की मौजूदगी है इलाके में। जो ही पुलिस को इतला मिली थी तो पूरे इलाके को कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन में लिया गया। उसके बाद तलाशी कार्रवाई के दौरान वहां पे गोलियों का तबादला शुरू हुआ, जो अभी तक जारी है। नाज़रीन, बडगाम एनकाउंटर के बाद अब जरा बात करते हैं जनूबी कश्मीर के पुलवामा इलाके की। और पुलवामा इलाके में आज पुलिस ने दावा किया है एक बड़े हादसे को टालने का। पुलिस बयान के मुताबिक सर्कुलर रोड पुलवामा पर 25 से 23 किलो एक जो IED है, बारूदी सुरंग है, उसको पुलिस ने नाकारा बनाया है। पुलिस का कहना है कि जो हाईवे है, सर्कुलर रोड जो हाईवे है, वहाँ पे टहब इलाके के नज़दीक ये जो बारूदी सुरंग है ये नस्ब की गई थी और पुलिस को इतला मिली और पुलिस ने बम डिस्पोजल स्क्वाड की मदद से ये जो IED है इसको नाकारा बनाया है। ADG पुलिस विजय कुमार ने ट्वीट करते हुए कहा कि एक बड़ा हादसा जो है वो आज सिक्योरिटी एजेंसीज ने टाला है और उन्होंने कहा कि एक बड़ी कामयाबी है सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए। क्या कुछ तफसीलात है इस मामले को लेकर, IED को लेकर, हमारे साथी आप तक पहुंचा रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद है पुलवामा के सर्कुलर रोड के ऊपर, जहां पे मिलिटेंट्स ने एक IED को नस्ब किया था सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट बनाने के लिए। हालांकि जो फोर्सेस की एक रोड अपनी पार्टी रहती है, उन्होंने इस IED को डिटेक्ट किया और मौके पे इसको नाकारा बना दिया। इस तरह से एक बड़ा हादसा टल गया। आदिल शाहनवाज, गुलिस्तान न्यूज़। अनपोश अनपोश मतलब जगह, अगर हम जंगलात की हिफाजत करेंगे तो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, मगर जंगलात की जो सूरत हाल है, अगर हम वादी की बात करें तो कई इलाकों में बेतहाशा कटाव हो रहा है जंगलात का। अगर सरकार बार बार दावे कर रही है कि जंगलात की हिफाजत के लिए डिपार्टमेंट है, सरकार है, प्रोटेक्शन फोर्सेस बनाए गए हैं जो हिफाजत कर रहे हैं जंगलात की, मगर आज के दिन में भी, आज की डेट में भी जंगलात का कटाव जो है वो बेतहाशा हो रहा है। जम्मू कश्मीर के जंगलात की बात करें तो गैर कानूनी तौर पर कटाव जो है वो जारी है। वाइलो कुकरनाग, अगर हम इलाके की बात करें, कुकरनाग रेंज जंगलात की बात करें तो वहाँ पे कल रात देर गए स्मगलरों को पकड़ने के लिए फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्सेस ने कार्रवाई की है। अगरचे किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है, जो स्मगलर वहाँ पे थे अगरचे वो फरार होने में कामयाब हुए, मगर जो वहाँ पे दरख्त गिराए गए थे, कायरू के दरख्त, उनको महकमे ने, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्सेस के एहलकारों ने जब्त करने का दावा किया है।
है। ये कंपार्टमेंट 115 है फॉरेस्ट रेंज कुकरनाग का इलाका, जहां पे ये कटाव जो है रात के अंधेरे में किया जा रहा था। एक तरफ सरकार के दावे, जंगलात की हिफाजत के लिए महकमा जो है वो दिन रात काम कर रहा है, सरकार जो है वो काम कर रही है, जिला इंतजामिया काम कर रही है, मगर फिर भी जो गैर कानूनी तौर पर जंगलात का कटाव हो रहा है उसको रोकने के लिए सरकार नाकाम हो रही है। पीर मुजफ्फर हमारे साथी जो है उनसे हम तफसीलात लेने की कोशिश करें, क्योंकि इससे पहले भी वहां से खबरें आ रही थी कि जंगलात का कटाव हो रहा है। मुजफ्फर, खैर मकदम है आपका। आज के डेट में भी कुकरनाग का जो जंगलात एरिया है, जो कुकरनाग रेंज है, वहां पे जो जंगल का कटाव हो रहा है, तो जो दावे सरकार कर रही है, जो दावे महकमा कर रहे हैं कि जंगलात की हिफाजत के लिए महकमा काम कर रहा है, जो प्रोटेक्शन फोर्सेस बनाए गए हैं वो काम कर रहे हैं, जिला इंतजामिया काम कर रही है, तो कहां पे वो दावे आप देख रहे हैं? क्योंकि पिछले दिनों भी इसी एरिया में देखा गया कि वहां पे दरख्त काटे गए थे, और आज के डेट में भी देखा गया कि वहां पे कायरू के दरख्त जो है, बड़े बड़े दरख्त, उनको काट कर जमीन बोस किया गया था। बिल्कुल रूप में बता दूं, एक तरफ सरकार का ये दावा है कि हम जो स्मगलिंग है इसको कमा करने के हवाले से कमर बस्ता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए अभी भी जो स्मगलर्स के हौसले वो बुलंद है। इसी पस मंजर में देर रात फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स को एक मुसद्दे का इत्तला मिली कि खारपोरा के मुकाम पर कंपार्टमेंट नंबर 115 में उन्होंने कुछ मूवमेंट पाई। तुरंत जब वो वहां पे पहुंचे तो वहां पे कुछ स्मगलर्स ने कुछ दरख्त गिराए थे, लगभग 3 लाख और जो 12 फुट मकान इमारती लकड़ी उन्होंने वहां पे जब्त किए। अगरचे उसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी पहुंची, स्मगलर्स थे वो वहां से भाग निकले। इसी तरह अगर हम डक्सुम रेंज की बात करें, चंद दिन पहले वहां पे भी एक ऐसा वाक़ा पेश आया जिसमें लगभग 90 फीट के करीब जो इमारती लकड़ी वो तो कुल मिलाकर इससे ये तासुर हो रहा है कि एक तरफ बुलंदबाग दावे किए जाए कि हम इस सबज मेरा सोने को बचाने के वादा बंद है, लेकिन जो स्मगलर्स है उनका जो काम है उस काम में कोई रखना नहीं, अभी डालने वाला तो नहीं है, और ना ये लग रहा है कि जो उनके हौसले वो खत्म होते जा रहे हैं। कागजों पे हम देख रहे हैं कि फलानी APT को हमने PSA लगाया, उनके खिलाफ डोजर लगाया, लेकिन ताहाल जो ये वाक़ा पेश आ रहा है इससे ये हो रहा है कि अभी तक जो स्मगलिंग है वो उरूज पे है। और यही वजह है कि एक तरफ लोगों से कहा जा रहा है कि वो इस सब्ज मीरास को बचाने के हवाले से अपना रोल अदा करें, लेकिन बदकिस्मती का मुकाम ये है कि जो ये वाक़ा है, जो ये आज ये वाक़ा पेश है, इसे ये लग रहा है कि इनके हौसले बुलंद है। इसे ये तासुर हो रहा है कि जब तक इनका कोई साजबाज होगा किसी एहलकार के साथ तब तक ये मतलब मुमकिन नहीं है। और दूसरी तरफ अगर हम प्लांटेशन ड्राइव की बात करें, शजरकारी के प्रोग्राम मुनक्किद किए गए हैं, स्कूली बच्चों को मदऊ किया गया, ऑप्शनल्स आ गए कि हम शजरकारी कर रहे हैं, प्लांटेशन ड्राइव कर रहे हैं, और जंगलों के बचाव की खातिर प्रोग्राम सेमिनार मुनक्किद किए गए। लेकिन दूसरी तरफ जब यह हालत होगी तो शजरकारी प्लांटेशन ड्राइव का मकसद क्या है? इसका जो मकसद है वो फोत होता जा रहा है। इससे ये तासुर मिल रहा है कि जब तक कि डिपार्टमेंट फिर से अपने आप में मुहासबा न करे कि कहाँ पे हमें खामियां लग रही है, कि जो स्मगलर्स है वो इस वक्त ताक में बैठे होते कि कब उनको मौका मिले कि वो जंगल के अंदर जाए। मुजफ्फर, आवाज आ रही है आपको? जी। एक शिकायत आ रही है जो पिछले दिनों भी हम तक पहुंची थी कि जो मुलाजिम तायनात किए गए हैं जंगलात की देखरेख के लिए, वहां पे प्रोटेक्शन के लिए, वो मुलाजिम ज़्यादातर अपनी ड्यूटियां अंजाम वहां पे नहीं दे रहे। यानी जंगलात में जिनको पोस्टिंग की गई है उन एरियाज़ की, उन कंपार्टमेंट्स की हिफाजत करने के लिए, वो ज़्यादा वहां पे तायनात नहीं रहते हैं, बल्कि ज़्यादा वो घरों में ही रहते हैं, और बीच बीच में वो वहाँ पे ड्यूटी पे जाते हैं और जंगल का वो नज़ारा करने के लिए जाते हैं, वहाँ पे नज़र मारने के लिए जाते हैं। असल जो फ़राइज़ उनके हैं वो अंजाम नहीं दे रहे हैं। क्या इसमें कोई हकीकत है कि जो मुलाजिम वहाँ पे हैं इस एरिया, इस रेंज में, चाहे कुकरनाग रेंज की हम बात करें, वो वहाँ पे तायनात नहीं रहते हैं? नहीं, रूप तो मुलाजिम तो तैनात रहते हैं, लेकिन मैंने इससे पहले भी आपको कहा कि जो स्मगलर्स है वो इस ताक में बैठे थे, उनको कब मौका मिले। मैं आपको बता दूं, बिल्कुल अगर हम इस कंपार्टमेंट 115 की बात करें जो कि फॉरेस्ट बीट सोपशाली कुकरनाग में आता है, खारपुरा का मुकाम है, इसी तरह जो डक्सुम का एरिया है बहुत बड़ा वैसे एरिया, जंगलाती है, अराजी है,
लेकिन अब देखना यह है कि जो मुलाजमिन है उनको भी चाहिए कि वो जो ये अपना फर्ज मनसबी इसको वो खुश असलूबी से अंजाम दे। खासकर एक तरफ हम दावे कर रहे हैं कि हम अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, हम पंक्चुअल है, लेकिन जब दूसरी तरफ ऐसे वाक़यात पेश आ रहे हैं तो इनके मुजफ्फर, आपने punctuality पे- जिम्मेदारों के साथ बात की। जो कल रात देर गए ये वाक़ा पेश आया जहां पे कटाव किया गया है जंगलात का, जहां पे बड़े बड़े दरख्त जो है वो गिरा के रखे गए थे, आपने जिन जिम्मेदारों के साथ बात की, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के या प्रोटेक्शन फोर्स के जो जिम्मेदार हैं, उनका क्या कुछ कहना है, और जो जिला इंतजामिया है उनका कितना रोल बनता है जंगल के बचाव के लिए? बिल्कुल आपको बता दूं, जो ये वाक़ा है इससे पहले भी एक वाक़ा पेश आया है। अब जो कि डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर जिला अनंतनाग है, उनको भी चाहिए कि वो एक संजीदा नोटिस ले, क्योंकि चंद दिन पहले एक वाक़ा आया, आज दूसरा वाक़ा पेश आया। अब उनको पूरी तरह मुतहरिक करना चाहिए दोनों रेंज को, चाहे हम डक्सुम रेंज की बात करें या डक्सुम रेंज को करना की बात करें। उन एहलकारों को वो कटघरे में खड़ा करे कि अगर इससे पहले एक वाक़ा पेश आया, क्या वजह है कि अभी एक वाक़ा चंद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पीर मुजफ्फर तफसीलात देने के लिए। ये कुकरनाग का इलाका, वाइलो कुकरनाग का कुकरनाग रेंज, कंपार्टमेंट नंबर 115, जहां पे आज के दिन में भी जो जंगल का कटाव है वो जारी है। रात देर गए कई बड़े दरख्त जो है कायरू के, उनको गिरा के जंगल स्मगलरों ने वहां पे रखा था। अगर से बर वक्त कार्रवाई की है फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्सेस ने, मगर लोगों का कहना है, लोगों का इल्ज़ाम है कि जंगल के बचाव के लिए जो दावे किए जा रहे हैं महकमे की तरफ से, सरकार की तरफ से या ज़िला इंतज़ामी की तरफ से, वो कहीं सही साबित नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आए रोज़ इस तरह के वाक़ात हो रहे हैं जंगलात में जहाँ पे सब सोने को लूटा जा रहा है, बेताशा कटाव हो रहा है और जो जिम्मेदारान हैं वो कोई कार्रवाई अंजाम नहीं दे रहे हैं। नाज़रीन, चलते चलते आपको बिहार की सियासत के हवाले से भी थोड़ी बात आप तक पहुंचाए। नीतीश कुमार ने जो भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़ा है, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। अब आज दोबारा से नीतीश कुमार जो है वो वज़ीर आला बन सकते हैं, क्योंकि जो आरजेडीओ है और जेडीओ है अब वो एक दूसरे का साथ दे रहे हैं और साथ जो बाकी पार्टियां हैं वो अब एक होकर बिहार में नई सरकार बना रहे हैं। दो हरीफ जो पुराने हरीफ थे, सख्त हरीफ थे, वो अब इकट्ठे हो रहे हैं और इकट्ठे होकर अब बिहार की जो बागडोर है वो संभालने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार ने अपना नाता जोड़ा था, मगर अब इल्ज़ामात जिस तरह लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पे, जो नीतीश कुमार जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं या बाकी जो उनके लीडरान जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो जेडीओ को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, उनके जो असेंबली के मेंबरान हैं उनको पैसा देने की कोशिश कर रहे थे ताकि जो जेडीओ है उसको तोड़ सके, मगर बर वक्त कार्रवाई अंजाम दी नीतीश कुमार ने, जेडीओ ने। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ नाता तोड़ा और अब नई सरकार बनाने के लिए तैयारियां जो है वो की जा रही है। चलिए नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक के उर्दू खबरनामे से अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। आप खुश रहे, आबाद रहे, हमें भी अपनी नेक दुआओं में याद रखें। अल्लाह आपका हमारा सबका हाफिज़ व नासिर।